कश्मीर, ये नाम सुनते ही दिमाग में दशकों से चला आ रहा एक अनसुलझा संघर्ष और तनाव घूमने लगता है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा बन चुका है जो बार बार पूरी दुनिया को चिंता में डाल देता है। तो चलिए आज इसी जटिल पहेली को थोड़ा परत दर परत खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, कश्मीरी अमेरिकी कवि आगा शाहिद अली के ये शब्द ये वाकई में हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये कोई मामूली क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो दो न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच तनाव को और भी ज्यादा भड़काता है। तो मतलब दांव पर क्या लगा है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, और यही समझना सबसे जरूरी है। तो इस पूरी उलझन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि इसे एक आदर्श संघर्ष क्यों कहा जाता है, फिर भारत पाकिस्तान के बीच जो गतिरोध है उसे समझेंगे, तीसरा अमेरिका का इस मामले में क्या रोल रहा है या कहें कि क्यों नहीं रहा है, इस पर नजर डालेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी उन लोगों की बात करेंगे जो इन सब के बीच फंसे हुए हैं, और आखिर में इसके अनसुलझे भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कश्मीर को ना अक्सर एक आर्केटाइपल कॉन्फ्लिक्ट या आदर्श संघर्ष कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसा क्लासिक एग्जाम्पल बन गया है जो दिखाता है कि कैसे कुछ विवाद वो वक्त के साथ सुलझते नहीं, बल्कि और ज्यादा गहरे और ज्यादा उलझते चले जाते हैं। देखिए, कश्मीरियों के लिए ये संघर्ष कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये उनकी रोज की जिंदगी है, उनकी हकीकत है। सैनिकों की मौजूदगी, हर पल का तनाव और ये अनिश्चितता कि अगले पल क्या होगा, इसके साथ जीना मानो उनकी आदत में शुमार हो गया है। तो ये जिंदगी दिखती कैसी है, जरा सोचिए। सड़कों पर हर तरफ सैनिक, जगह जगह पर चेक पॉइंट्स, कभी भी गूंजते सायरन की आवाज, विरोध प्रदर्शन और हवा में तैरता आजादी का नारा, ये सब कश्मीर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पत्थरबाजी, जलते हुए घर, ये सब इतना आम हो गया है कि अब शायद लोगों को चौंकाता भी नहीं। तो अब समझ में आ रहा है कि इसे आदर्श संघर्ष क्यों कहते हैं। ये एक ऐसा अंतहीन विवाद है जिसके कई अलग अलग पहलू हैं, और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो गई है कि साथ मिलकर कोई हल निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के दो सबसे बड़े किरदारों पर, भारत और पाकिस्तान। इनके बीच का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा अजीब है, विरोधाभासों से भरा हुआ। मतलब जो ये दुनिया के सामने कहते हैं और जो ये असल में करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये दोहरापन यहाँ साफ साफ दिखता है। एक तरफ भारत है, पब्लिक में क्या कहते हैं कि हम कश्मीर मसले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन मिलिट्री का मकसद क्या है कि भारत हमेशा यहीं रहेगा। दूसरी तरफ है पाकिस्तान, दुनिया को बताते हैं कि वो एक अलग कश्मीरी राज्य का समर्थन करते हैं, लेकिन असल में उनके लिए कश्मीर क्या है? एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति। देख रहे हैं कितना बड़ा विरोधाभास है। और यही वजह है कि जब भी हम शांति की कोशिशों के बारे में सुनते हैं, जैसे कोई ट्रेड डील हो गई या कोई कल्चरल प्रोग्राम, वो सब अक्सर दिखावा ही साबित होती हैं। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में पैसा लगा रहे हैं। तो नतीजा, असली मुद्दा तो जस का तस वहीं खड़ा रहता है। तो अब इस कहानी में एक और बड़े प्लेयर की एंट्री होती है, अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, लेकिन कश्मीर पर उसका ध्यान हमेशा से डांवाडोल रहा है। आइए देखें क्यों। हमारा सोर्स एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाता है, अमेरिका कश्मीर से इतना दूर क्यों रहा? एक देश जो दुनिया के हर मामले में खुद को एक अहम मध्यस्थ मानता है, उसने इस इतने संवेदनशील मुद्दे से आंखें क्यों फेर लीं? याद है 2008 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे, तब एक नई उम्मीद जगी थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर उनकी प्राथमिकता होगी, और ये सुनकर घाटी में लोगों ने जश्न तक मनाया था, ये सोचकर कि शायद अब कुछ बदलेगा। लेकिन फिर 8 साल बीत गए और एक अमेरिकी अधिकारी का बयान आया, हमारी नीति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। वो सारी उम्मीदें, वो सारा जश्न सब हवा हो गया। शांति का एक और बड़ा मौका हाथ से निकल गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? जवाब काफी सीधा है, अमेरिका का ध्यान कहीं और बट गया था। इराक और अफगानिस्तान के युद्धों में वो इतना उलझ गया कि उसके सारे संसाधन और सारा ध्यान वहीं चला गया, और कश्मीर धीरे धीरे उसकी प्राथमिकता सूची से बाहर हो गया। अब बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिक्स से हटकर जरा जमीन पर आते हैं और उन लोगों की कहानी सुनते हैं जो इस संघर्ष की असली कीमत चुका रहे हैं। कश्मीर के आम लोग, जिनकी आवाज अक्सर इस पूरे शोर में कहीं दब कर रह जाती है।
कश्मीरी पत्रकार रियाज वानी का ये दर्द बहुत कुछ कहता है। उन्हें लगता है कि दुनिया ने जैसे उन्हें भुला ही दिया है। जब अरब देशों में क्रांति हुई तो पूरी दुनिया की नज़रें वहां थी, लेकिन कश्मीर का दर्द, कश्मीर की पुकार किसी को सुनाई नहीं दी। और यही एहसास कश्मीरी लेखक बशारत पीर के शब्दों में भी झलकता है। उन्हें लगता है कि दुनिया ने हर किसी की कहानी सुनी, लेकिन कश्मीरियों की कहानियां, उनके अनुभव, वो अनकहे, अनसुनी ही रह गए। लेकिन इतने अंधेरे के बावजूद उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं, जैसे इस महिला की कहानी। जब सेना उसके 14 साल के भाई को ले गई तो उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। उस स्कूल ने उसे जीने की एक नई वजह दी। ये है इंसानियत की असली ताकत। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं? इस संघर्ष का भविष्य आखिर है क्या? चलिए इस खतरनाक अनिश्चितता पर एक आखिरी नजर डालते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिनके भविष्य का ये पूरा फैसला होना है, यानी कश्मीर के लोग, उन्हीं को इस पूरी बातचीत से बड़े आराम से बाहर रखा गया है। उनकी आवाज़, उनकी राय हमेशा से नज़रअंदाज की गई है। एक रिटायर्ड अमेरिकी लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक बार कहा था, तुम उदासी से मोहित हो गए हो। ये बात इस संघर्ष की गहराई को दिखाती है। ये एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी उदासी है जो हर किसी को अपनी चपेट में ले लेती है, जो भी इसके करीब आता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, इस अनिश्चितता के माहौल में क्या कुछ भी हो सकता है? ये सवाल हमें कश्मीर के बेहद नाजुक भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।